बैठ गए रथ में, विप्रवर को बैठाया और एकदम वायु वेग से उड़ा दिया आकाश में रथ। रात ही रात भगवान दौड़ पड़े कुंडनपुर की ओर। जब दाऊ जी महाराज को पता चला, अरे श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, बोले महाराज एक ब्राह्मण देवता पत्र लेके कुंडनपुर से आए, सो पत्र पढ़ते ही चल पड़े। आगे के कार्यक्रम का किसी को कुछ नहीं पता। दाऊ जी सब समझ गए, इसका मतलब कन्हैया गए हैं वो भी अकेले, और वहां पूरी पूरी झगड़े की संभावना है, और आगे क्या होगा वो हमें पता है, इसलिए हमें भी पूरी बारात तैयार करके ले जाना चाहिए। दाऊ जी महाराज ने तुरंत नारायणी सेना को आदेश दिया, सब सावधान हो जाओ, चलो मेरे साथ। सब बराती बन गए और हर प्रकार से युद्ध करने के लिए सावधान। दाऊ जी के मन में कन्हैया के प्रति बड़ा वात्सल्य है। हमारा छोटा भैया है, अकेला गया है, संकट में न पड़ जाए, कोई आपत्ति विपत्ति ना आ जाए, तो बड़े बड़पन का अधिकार दिखाते हुए पूरी सेना के दल बल के साथ दाऊ जी दौड़े। वायु वेग से उड़ता रथ पहुंच गया कुंडनपुर में प्रातःकाल होते होते। उधर बारात लेकर के शिशुपाल भी आ गया। पूरे नगर में हल्ला, बारात आ गई, बारात आ गई। भगवान बोले ब्राह्मण देवता से, विप्रवर आप चलें और रुक्मिणी को आश्वासन दें कि वो किसी प्रकार से भय न करे। ठीक है महाराज। रथ से उतर के विप्रवर पैदल चले। भगवान ने अपना रथ नगर के बाहर ही रोक लिया। अब इधर रुक्मिणी के कान में जब सूचना पड़ी कि बारात आ गई, तो बेचारी घबराई। अब तो एक एक पल युग के समान बीतने लगा। ब्राह्मण गया तो है, पहुंच पाया होगा कि नहीं, पहुंच भी गए हों तो मेरा पत्र पढ़ के प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे अनुरूप निर्णय ले भी लिया हो तो क्या इतनी अल्प अवधि में यहाँ तक इतनी दूर की यात्रा कर पाएंगे। अनेकानेक तर्क वितर्क मन में उठ रहे हैं। देवी देवता मना रही हैं, हे भोले बाबा, हे भवानी, क्या आज मेरे सब विपरीत हो गए हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी बा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। सारे संबोधन कर डाले, हे रुद्राणी, हे गौरी, हे सती, हे गिरिजा, क्या आज मुझे आप इसी प्रकार से रुलाएंगी, मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं करेंगी। सब मेरे विपरीत होते जा रहे हैं क्या। और अचानक बाएं अंग भड़कने लगे। ओहो, ये तो शुभ शकुन हो रहा है। शुभ संकेत मिलते ही सन्मुख आते विप्रवर दिखाई पड़े, और आने वाले की चाल और चेहरा ही बता देता है कि ये काम बना के आ रहे हैं या बिगाड़ के। विप्रवर बड़े प्रसन्न घुमाते हुए डंडा आ रहे थे। रुक्मिणी समझ गई काम बन गया, दौड़ के तुरंत प्रणाम किया। महाराज क्या समाचार है। बोले देवी समाचार तो कुछ भी नहीं। अरे महाराज तो फिर क्या हुआ। बोले मत घबराओ, जिसको समाचार भेजा था उसी को साथ में लेके आया हूं। अब तो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा, बार बार विप्रवर को प्रणाम किया। महाराज आपके इस दिव्य उपकार के बदले में मैं आपको क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आता। बार बार दंडवत प्रणाम करके विप्र को विदा किया। और ब्राह्मणों को तो बस एक ही कार्य मिली है, नमस्कार। कितने भी कुपित हो रहे हो, नमस्कार कर दो, सही प्रसन्न हो जाते हैं। और नमस्कार में ही संतुष्ट होकर के ब्राह्मण देवता चल पड़े। पर भगवती लक्ष्मी जिसे नमस्कार करे उसके पास कमी भी किस बात की होगी। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से बड़ी रुष्ट थी। इन ब्राह्मणों ने मेरी आंखों के सामने मेरे स्वामी को चरण प्रहार किया। भृगु मुनि ने, मैंने भी इनको भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम नहीं, बेचारे भिक्षुक बन गए। पर आज ब्राह्मण देवता ने लक्ष्मी नारायण को मिला दिया। लक्ष्मी का संदेशा नारायण को सुनाकर नारायण को लेकर लक्ष्मी से मिलाने का उद्यम किया। लक्ष्मी जी रुक्मिणी हैं, रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। उन्होंने आज प्रणाम करके ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया। और जब से ब्राह्मणों ने यह काम किया तब से लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है ब्राह्मणों के ऊपर। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के प्रस्थान किए। और इधर महाराज रुक्मी बोला, पिताजी बारात आ गई है, मैं जा रहा हूं जनवासे का प्रबंध करने, आप भी जल्दी से आ जाइए सगाई वगाई का सामान लेके। ठीक है बेटा चलो। पहुंचे, सगाई का सामान लेके महाराज चले। मार्ग में सूचना मिली, पता है प्रभु अपने नगर में श्री द्वारकाधीश कृष्ण भी पधारे हैं। क्या कहा, भगवान द्वारकाधीश, अरे चलो चलो पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे। सगाई चढ़ाने जा रहे थे, कार्यक्रम बदल गया। पहुंच गए द्वारकाधीश के स्वागत में। भगवान को देखते ही प्रणाम किया, धन्य भाग हमारे, ऐसी शुभ घड़ी में आप पधारे, बड़ा स्वागत।
सेवक सगाई का सामान लिए सिर पर जा रहे थे, उन्होंने समझा दूल्हा सरकार यही होंगे, तब चढ़ा दिया ठाकुर जी के चरणों में। सगाई चढ़नी थी शिषपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान भी बड़े प्रसन्न। अरे महाराज ये सब की क्या आवश्यकता थी। भीष्मक जी को भी कहना पड़ा, नहीं महाराज आप ऐसे शुभ घड़ी में आए, हम आपको दे ही क्या सकते हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा चल के मेरे नगर को भी पवित्र कर दीजिए, मेरे नर नारियों को भी अपने दिव्य दर्शन दे के अनुग्रहित करें। भगवान बोले वैसे तो हम जल्दी में हैं, पर आपकी आज्ञा का अनादर भी नहीं कर सकते, जैसी आपकी इच्छा चलते हैं। अपने रथ में बैठा के जैसी नगर में लाए, नर नारियों ने निहारा, सब मुग्ध हो गए। भैया कुछ भी हो, रुक्मिणी के भाग्य खुल गए, कितना सुंदर वर प्राप्त हुआ है। परंतु जब किसी सेवक ने पूछा हमारा दूल्हा सरकार यही है का? बोले ना ना, ये तो हमारे मेहमान हैं, दूल्हा सरकार जनवासे में होंगे। अरे राम राम, तब ये पता चला कि दूल्हा ये नहीं कोई और है। सब देवियों का मुख उदास हो गया। एक बोली, हे भगवान मैं तो अब भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बिटिया रुक्मिणी को यही वर प्राप्त हो गए। अशैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति ना परा। परंतु रुक्मिणी उधर सुंदर नववधू बनी, सखियों से आवृत गिरिजा मंदिर में पूजनार्थ चल पड़ी। भगवान भी बोले, अच्छा महाराज अब हमें भी आज्ञा दो। अरे प्रभु कम से कम विवाह में सम्मिलित होकर के तब जाइएगा। भगवान बोले, हम वैसे बहुत शीघ्रता में हैं, आपके आग्रह को नहीं टाल सके इसलिए आ गए, परंतु हम चलेंगे फिर कभी दर्शन। भीष्मक जी ने भी रोकने का ज्यादा दुराग्रह नहीं किया, क्योंकि जानते हैं बेटा बड़ा दुष्ट है, कहीं कोई अनादर न कर दे। प्रभु जैसी आपकी इच्छा, बस दर्शन देते रहा करो। भगवान बोले, चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा ही बना रहेगा। और तुरंत प्रभु प्रस्थान किए। उधर सखियों से सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के बीच मंगल गान करती रुक्मिणी पहुंची मंदिर में। षोडशोपचार पूजन किया देवी गिरिजा का और मंत्र पढ़ने लगी। और आधा मंत्र जोर से, आधा मंत्र धीरे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। गिरिजा मैया की गोदी में गणपति जी महाराज विराजमान हैं। स्वसंतान युतां शिवां। हे भवानी प्रणाम है आपको, आपकी अपूर्व शोभा हो रही है। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे वर रूप में प्राप्त हो गए। बस गिरिजा मैया का तो आशीर्वाद मिल गया। मनुजा ही राजो मिलहि सोमर सहज सुंदर सावरो। मनुजा ही राजो मिलहि सोमर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत सावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राम। दिव्य पूजन करके माँ का आशीर्वाद लेके मंगल गान करती रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो तब तक शिषपाल को सूचना दे दी गई, महाराज आप दूल्हा बने यहाँ बैठे हो, वहां द्वारकाधीश कृष्ण दूल्हा बना घूम रहा है आपकी ससुराल में। शिषपाल घबराया, ए रुक्मी किसने बुलाया था कृष्ण को? रुक्मी बोला, हमने तो कोई पत्र नहीं भेजा था। भाई तुमने बुलाया नहीं, हमारे साथ आया नहीं, न घर आती न बराती, तो ये बीच में आया कैसे? रुक्मी ने कहा, आप क्यों घबराते हैं महाराज, आया है तो आने दीजिए। पर फिर भी मन में शंका, जरासंध भी आया था बारात में। उसने कहा, मित्र शिषपाल हमें तो कुछ दाल में काला दिख रहा है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कहीं नहीं जाता। तो श्री कृष्ण जैसा बुद्धिमान तुम्हारे विवाह में अनाहूत क्यों आया है, जरा सोचो। शिषपाल बोला, तुम्हें क्या लगता है? जरासंध को लगता है। जरासंध बोला, हमें ऐसा लगता है कि हमको बिना दुल्हन के न लौटना पड़े।
शिशुपाल बोला कैसी बातें करते हो, इतने बड़े वीर होकर के और उस ग्वाले की इतनी हिम्मत पड़ेगी। जरासंध ने कहा एक बात बताऊं, उस कृष्ण को ग्वाला समझने की गलती मत करना। मेरे जैसे सम्राट को 17 बार हराया था उसने, तुम अभी उसे बच्चा ही समझ रहे हो। विवेक से काम लो, नहीं पछताना पड़ेगा। सेना को आदेश दिया था कि जाओ घेर लो नगर को। तो सुरक्षा की दृष्टि से रुक्मिणी के भी चारों तरफ सैनिक चल रहे थे, मंदिर को भी घेर रखा था। परंतु जैसी रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली और अनेक सैनिकों को देखा तो रुक्मिणी का मन घबराया। मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर एकदम सुरक्षित स्थान पर है और यहां तो इतनी सेना खड़ी है, अब क्या होगा। मैंने तो प्रभु को देखा भी नहीं है, पहचानूंगी कैसे। रुक्मिणी अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ रही हैं कि संभवतः भगवान को आने में किसी प्रकार का कोई अवरोध विलंब हो गया हो तो वो आराम से आ सके। अति मंद गति से आगे बढ़ने लगी। सैनिक चारों तरफ सुरक्षा के लिए खड़े थे। अचानक अपने केसों को ऊपर उछाल करके सैनिकों पर दृष्टिपात किया रुक्मिणी जी ने। और ताम देव माया में वीर मोहिनी जहां सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम, दिव्य रुक्मिणी के मुख कमल की आभा प्रभा शोभा का अवलोकन किया उन वीरों ने, तो सब उस दिव्य छटा को देखते ही मोहित हो गए। किसी भी वीर को यह ज्ञान ही नहीं रहा कि हम क्यों खड़े हैं। निर्निमेष नयनों से निहारते जा रहे हैं रुक्मिणी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को। और तब तक पहुंच गए भगवान श्री द्वारिकाधीश। अनेक वीरों का निरीक्षण करती रुक्मिणी की दृष्टि घूम रही थी और तब तक आ गए भगवान। और जैसी गोविंद से आंखें चारों ही भगवान ने भी संकेत कर दिया। रुक्मिणी एक दृष्टि में पहचान गई, यही है हमारे द्वारकाधीश कृष्ण। और देखते ही मुख पर दिव्य मुस्कान छा गई, जिसको निहार करके वीरों के रहे सय होश भी समाप्त हो गए। और सबके बीच में से निकल के भगवान द्वारकाधीश आगे बढ़े। रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करके तुरंत रथ में बैठाया। सैनिक बड़े आनंद से देखे जा रहे हैं, वाह भैया क्या दिव्य छटा है। कोई कहता, कोई देख रहा है भगवान के दिव्य मोर मुकुट को, कोई हाथ की बंसी को, कोई पीताम्बर की फहरान को, कोई दिव्य स्वर्ण के रथ को, कोई उच्च श्रवा जैसे अश्वों को। और भगवान सबके बीच में रुक्मिणी को रथ में आराम से बैठा लिए। और सैनिक सब देखे जा रहे हैं जड़वत। और जो चाबुक चलाया घोड़े तो हवा में बात करने लगे। सैनिक बोले वाह भैया जीवन धन्य हो गया। पर्याप्त दूरी तक रथ चला गया, जैसे कोई सिंह गीदड़ों के बीच में से अपना भाग लेके चला जाए, वैसे भगवान बड़े निर्भीक भाव से रुक्मिणी का पानी ग्रहण करके चले गए। जब पर्याप्त दूरी तक जा चुके तब सैनिकों को होश आया, क्यों रे अपन क्यों खड़े। अरे राम राम, धोखा हो गया, बड़ा भारी हमारे साथ विश्वासघात हो गया, हमको पागल बनाया गया। चलो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। भागना पीछे से प्रारंभ किया। अरे भगोड़े खड़ा रहे खड़ा रहे, चिल्लाना दौड़ना प्रारंभ किया। तो भगवान ने भी रथ को मोड़ करके युद्ध के लिए अपने को सावधान कर लिया। सैनिक बोले आज नहीं बचने वाला, अकेला फंसा है चक्कर में, हमको पागल बना दिया होता है इसने। पहली बार अवसर ऐसा मिला है कि इसका बड़ा भैया हलमूसल वाला नहीं है साथ में, इसलिए आज छोड़ेंगे नहीं हम इसे। आक्रमण करने ही वाले थे कि पीछे से जोर जोर से ध्वनि सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश भगवान की। जो सैनिकों ने निगाह उठा करके देखा तो हलमूसल ताने दाऊजी दौड़ते चले आ रहे। सब घबरा गए, अरे राम राम, ऐन मौके पर ये मूसल वाला कहां से आ गया। दाऊजी को किया प्रणाम प्रभु ने। दाऊजी बोले लाला बहू रानी लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके अभी लौटते हैं, फिर इकट्ठा आशीर्वाद देंगे। भगवान तो रुक्मिणी को लेके तुरंत 9-2-11 हो लिए। और जो हलमूसल चलाया दाऊजी ने, सैनिक बेचारे कुछ मरे कुछ भगे। शिशुपाल को सूचना दी, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले रुक्मिणी जी का हरण हो गया। शिशुपाल सिर पकड़ के बोला तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले सरकार पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। शिशुपाल बोला ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है आत्महत्या करके यहीं मर जाऊं मैं। जरासंध हाथ पकड़ के एकांत में जाके बोला मित्रा अब इतने अधीर मत हो, जीवन में ऐसे क्षण आते ही हैं, कभी जय कभी पराजय। मुझको देखो इस कृष्ण ने 17 बार हराया, मैंने हार नहीं मानी, लड़ता गया, हिम्मत नहीं हारी। तो देखो 18वीं बार मैंने उसे भगा ही दिया। और तुम कैसे पुरुष सिंह हो जो पहली बार पराजित हो गए और मरने की बात करने लगे। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
शिशुपाल ने को विविध भांत समझाया। भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनुष्यमिदं त्यज सौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशति विसैन्यर्जिज्ञ एकमहं परम। ऐसे जरासंध ने विविध प्रकार शिशुपाल को समझाया तो बेचारे को शांति मिली और दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ करके मुंह छुपा के चला गया। परंतु इस घटना से शिशुपाल कट्टर बैरी बन गया भगवान का। जब तक 100 गाली न सुना दे भोजन ही हजम नहीं होता है। पर रुक्मी ने जब पता लगाया कि मेरी बहन का हरण कृष्ण ने कर लिया, प्रतिज्ञा ही कर ली। अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहे च रुक्मिणीं कुंडिनम न प्रवीक्षामि सत्यमें तद्ब्रमी विवह। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, यदि मैं अपनी बहन रुक्मिणी को लौटा कर वापस नहीं लाया कृष्ण से, कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके इसने पीछा किया और भगवान के रथ को मार्ग में रोक लिया। युद्ध की चुनौती दी तो युद्ध भी छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने इसके आयुध अस्त्र शस्त्र सब समाप्त कर दिए। अश्व और रथ को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब निहत्ता अकेला खड़ा रह गया रणभूमि में, तब भगवान ने हाथ में खड्ग निकाली और जो तलवार प्रभु के हाथ में रुक्मिणी जी ने देखी तो रथ में ही चरण पकड़ लिए। प्रभो योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण धातरम में महाभुज। प्रभु बुरा भला जैसा भी हो आकर के मेरा भाई है और विवाह की बेला पर मेरे ही स्वामी के द्वारा मेरी आंखों के सामने मेरा भैया मारा जाए तो कितना बड़ा जीवन में ये कलंक लगेगा। आप तो बड़े दयालु हो देवादिदेव, आप तो परम योगेश्वर हैं महाराज, कृपा करें मेरे भाई पर। जब रुक्मिणी को भयाक्रांत जाना प्रभु ने तो मुस्कुरा पड़े, हंस के बोले देवी तुम्हारा भैया है तो फिर मेरा भी तो कुछ लगेगा। अरे मारता कौन है, परंतु इसके अहंकार का दंड तो थोड़ा देना ही चाहिए। और इतना कह के रथ से कूदे, दौड़ के पकड़ लिए सिर के बाल रुक्मी के और तलवार हाथ में लेकर के सारा सिर मूड़ना प्रारंभ कर दिया, सारे बाल बना दिए। इतने में दाऊ जी महाराज आ गए। उन्होंने जब ये दृश्य देखा, अरे राम राम ये क्या हो रहा है, दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ा। अरे कृष्ण ये नाईगिरी का काम कब से सीख लिया, ऐसा किया जाता है? संबंध होते ही साले का सिर मूड़ के धर दिया। ऐसा व्यवहार करोगे कौन तुमसे संबंध करेगा। बड़ी डांट लगाई दाऊ जी महाराज ने, बड़े भैया जो ठहरे। असाद्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मत् जुगुप्सितम वपनम स्मश्रुकेशानाम वैरूप्यम सुहृदो बदह। अरे संबंधियों को विरूप करना तो मारने के बराबर होता है। ये तुमने बहुत निंदनीय काम किया कृष्ण, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान ने इशारा किया, महाराज डांटना है तो अकेले में डांट लेना, सबके बीच में ऐसे काय क्यों डांट रहे हो। तो दाऊ जी रुक्मिणी से बोले, बेटी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः। ठाकुर जी ने हम क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बनाया है, सगा भाई भी युद्ध की चुनौती दे तो उससे भी लड़ना पड़ता है। अब तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को चुनौती दी होगी, वो भी छात्र धर्मानुसार लड़ बैठा, भाई गलती कृष्ण की भी नहीं है। देखो बड़प्पन का यही स्वरूप होना चाहिए। जब शादी विवाह में कहीं झगड़ा हो जाए तो बुजुर्गों को पहले अपना ही पक्ष डांटना चाहिए, भले उसकी गलती हो या ना हो। जब अपने पक्ष को डांटोगे तभी पर पक्ष तुम्हारी बात सुनने को तैयार होगा। तो दाऊ जी ने पहले कन्हैया को डांट लगाई, तब रुक्मी को भी थोड़ी सी सहानुभूति दाऊ जी के प्रति भाई, तो रुक्मी को भी समझाया बाद में, भाई तुम्हारी भी गलती है। अब जब संबंध बन ही गया तो ये सब लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा। पर कोई बात नहीं, क्षत्रियों का विवाह बिना झगड़े के हो जाए तो फिर विवाह ही कैसा है। अब जाओ अपने घर। परंतु ये तो प्रतिज्ञा करके आया था, नहीं लौटूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा, और भगवान ने अब मुंह दिखाने लायक छोड़ा भी नहीं है, इसलिए लौट के घर गया ही नहीं और भोजकट नाम का शहर बसा करके मार्ग में ही निवास करने लगा और हमेशा वहीं रहा। भगवान जब लौट करके घर आए तो द्वारकावासी बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न। भगवती रुक्मिणी आई हैं ये जान करके सबको बड़ा हर्ष हुआ और सभी घराती बराती बन के धूमधाम से रुक्मिणी का विवाह संपन्न करने लगे। अब आइए, रुक्मिणी का अलौकिक अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। हम समस्त जीवात्मा रुक्मिणी की तरह ही हैं, जो परम पति परमात्मा के वर्ण करने पर ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। यमे वैश वरुणते तेन लभ्य। हम तो भटके हैं संसार के विषयों में, जैसे सैनिकों के बीच घिरी हैं रुक्मिणी,
उनकी सामर्थ्य नहीं जो द्वारकाधीश तक पहुंच सके, पर द्वारकाधीश ही जब करुणा कृपा करके आए तो पानी ग्रहण करके ले गए। ऐसी हम भवाटिकमी में भटके हुए जीव जब किसी सदगुरु के द्वारा अपना संदेशा प्रभु तक पहुंचाएं तो भगवान करुणा से द्रवित होकर के हमारे अंदर इतनी योग्यता हो गए, इतने गुण हो जाएं जो भगवान हमको पसंद तो करें। जब हमारा वर्ण प्रभु करेंगे तभी जीवन की सार्थकता होगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हट लेवा तो करा दो, उनको बोला के हट लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू नाही टूटे, 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 ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू नाही छूटे, ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू नाही छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, 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 प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़
बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल द्वारकाधीश भगवान की रुक्मिणी महारानी जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से सब मिलकर के भगवान की आरती उतारें और उसके बाद प्रसाद लेते हुए ही प्रस्थान करें। सवेरे सवेरे राजा पेतोरपरा ये धामाभिः देवाः सदा गुंसीव्रेहते वेतिष्ठा स आत्वेघं वर्तते तमः इदग्गुं हविः प्रजानानां वे अस्तो दाशावीरग्गुं सर्वगणगुसुवस्ताये आत्मासानि पराजा सानि पाशो सानि लो कासान्या भायासानि अग्नि प्रजां बाहुलां वेकारो तवान्नां पायो रेतो असमासो धत्ता। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं, आरती
छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं, प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। अग्निस्तदा द्वितीय तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रां तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः। हरिः ओम्। जन्येन जन्यमयजन्त देवास्तानि धन्वाणि प्रथमान्या सन्ना देहनाकं बहिमानः सजन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वाङ्मय मूर्तये श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या
सनातन धर्म की पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की हर हर महा। तो भटके हैं संसार के विषयों में,